कांग्रेस के नेता अक्सर आरोप लगाते हैं कि आरएसएस ने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया और इसी बहस के बीच राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की भूमिका पर शोध किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका एक शैक्षिक एवं ऐतिहासिक अवलोकन विषय पर शोधार्थी सुमन चौधरी ने डॉक्टर कविता शर्मा और प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूरा किया। स्वाधीनता दिवस के मौके पर देखिए ये खास रिपोर्ट। शोध के मुताबिक आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने 1921 के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया और 6 महीने जेल में रहे। जब वे जेल से बाहर आए तो बड़ी संख्या में लोग उनके स्वागत सम्मान के लिए उमड़े। लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी हेडगेवार के नारे लगाए। ये सब तथ्य स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका एक शैक्षिक एवं ऐतिहासिक अवलोकन विषय पर हुए शोध में शामिल हैं। शोधार्थी सुमन चौधरी ने डॉक्टर कविता शर्मा और प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूरा किया है। शोध में निहित है कि संघ ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान स्वदेशी, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना को भी विशेष रूप से रेखांकित किया। स्वयं सेवकों को भारतीय वस्तुओं के उपयोग और आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। भारत की आज़ादी स्वयंसेवक संघ के बिना संभव ही नहीं थी, क्योंकि चाहे प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका भारत के आज़ादी के आंदोलन में न हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्योंकि 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की और जब आज़ादी का आंदोलन हुआ, भारत की आज़ादी का, तो विभिन्न विचारधाराओं की जो संगठन है वो आज़ादी की लड़ाई में कूदे। उसी आज़ादी की लड़ाई में परोक्ष तौर पर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अति महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था उसके साथ भी शामिल हुए, तन मन धन से शामिल हुए, पूरी तरह से जेल भी गए पूरी तरह से, मगर उन्होंने ये देखा वो आंदोलन सफल नहीं हो सका। फिर उन्होंने ये देखा कि इस तरह से देश को आज़ादी नहीं मिलेगी और अगर मिल भी गई तो देश बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि संगठन की कमी है, अनुशासन की कमी है। फिर उन्होंने 1925 में अपने ही घर में 17 स्वयंसेवकों के साथ मिलके विजयदशमी के दिन इसकी आरएसएस की स्थापना करी थी। स्वाधीनता आंदोलन में संघ की शाखाओं का अहम योगदान रहा। राष्ट्रवादी चेतना के निर्माण में भूमिका रही। शाखाओं में अनुशासन, शौर्य, सेवा भाव और त्याग की भावना ने समाज में राष्ट्रीय मनोबल बढ़ाया। शोध के अनुसार एच.वी. शेषाद्री की आरएसएस ए विजन इन एक्शन पुस्तक बताती है कि औपनिवेशिक शिक्षा के खिलाफ संघ विचार आम जन में अहम साबित हुए थे, जिन्होंने राष्ट्रवाद की अलग जगाई। एंडरसन, W.K. और डेमले ने द ब्रदरहुड इन सैफ्रॉन, द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड हिंदू रिवाइवलिज्म में लिखा कि स्वाधीनता आंदोलन में चरित्र निर्माण और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर आरएसएस का जोर एक रणनीतिक विकल्प था, जिससे संगठन को औपनिवेशिक अधिकारियों के साथ सीधे टकराव से बचने और कार्यकर्ताओं का एक प्रतिबद्ध कैडर बनाने की अनुमति मिली। शोध में लिखा है कि आरएसएस और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बीच संबंध जटिल और अक्सर विरोधाभासी थे। जबकि आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था, उन्हें जेल में डाला गया। द्वितीय सर संघ चालक गुरु गोलवलकर ने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को सामने रखा। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार असहयोग आंदोलन में भी उनकी भूमिका रही, जेल भी गए और फिर 1925 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना की। अब देखिए, जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत जो समाज है, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार मानते थे कि राजनीति से ज़्यादा हमारा क्योंकि जब आज़ादी के आंदोलन चले तो उनमें राजनीतिक तौर से जब समाज में ऊर्जा उत्पन्न हुई तो उन्होंने इस बात को, डॉक्टर साहब ने महसूस किया कि इस राजनीति के साथ में सामाजिक संगठन की आवश्यकता भी, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन की अति आवश्यकता है देश को आज़ाद करवाने के लिए। कई ऐसे तथ्य भी हैं जो संघ पर लिखी पुस्तकों से सामने आ चुके हैं। इनमें शोध के जरिए बेहद गहराई से विश्लेषण किया गया है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेशनल शब्द का मराठी में पर्यायवाची राष्ट्रीय है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रथम अक्षर यहीं से लिया गया है। खास बात है कि डॉक्टर हेडगेवार के समक्ष सुझाव आया हिंदू स्वयंसेवक संघ, लेकिन उन्होंने इस विशुद्ध हिंदूवादी संगठन की नींव हिंदू शब्द से नहीं रखी और इंडियन नेशनल कांग्रेस से शब्द प्राप्त किया। उस वक्त डॉक्टर हेडगेवार ने स्वयंसेवकों से कहा था, कांग्रेस ने आजादी आंदोलन का राष्ट्रीय कार्य हाथ में लिया है, हम भी राष्ट्रीय कार्य करेंगे। कांग्रेस के अधिवेशनों में स्वयंसेवकों के जिम्मे व्यवस्थाएं होती थीं। खुद हेडगेवार ने कांग्रेस में रहते हुए यह कार्य किया था। यहीं से दूसरे शब्द स्वयंसेवक का आविष्कार हुआ था। 1929 के अंत में कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। ऐलान किया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण देश में मनाया जाएगा। पंडित नेहरू की घोषणा का डॉक्टर हेडगेवार ने समर्थन किया। सभी स्वयंसेवकों से कहा 26 जनवरी 1930 को शाम ठीक 6 बजे संघ स्थानों पर स्वयंसेवक सभा करें और कांग्रेस के ध्येय को अपना समर्थन देते हुए भगवा ध्वज का वंदन करें। गांधी जी के नमक कानून तोड़ने से जुड़े सत्याग्रह का डॉक्टर हेडगेवार ने समर्थन किया और लोकनायक अणे के जंगल सत्याग्रह में भाग लिया। संरक्षित वन क्षेत्र में जाकर हंसिए से घास काटना यह सत्याग्रह का स्वरूप था, क्योंकि वे नमक वाले स्थान पर जा नहीं पाए थे। लेकिन जंगल सत्याग्रह के वक्त उन्हें अंग्रेजी पुलिस ने गिरफ्तार कर अकोला की जेल में डाल दिया था। महात्मा गांधी और आरएसएस को लेकर कई तरह की बातें हैं। सच यह है कि वर्धा में गांधी जी के सत्याग्रह शिविर के सामने संघ ने अपना शीतकालीन शिविर लगाया था। गांधी जी को शिविर के बारे में पता लगा तो उन्होंने महादेव भाई से कहा और इसे देखने की इच्छा जताई। गांधी जी संघ के शिविर में पहुंचे। 1500 स्वयंसेवकों ने उन्हें मान वंदना दी। गांधी जी ने भी स्वयंसेवकों के समान ध्वज प्रणाम किया। शिविर का अनुशासन देखकर गांधी जी को अच्छा लगा था। शोध में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार का मानना था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी जरूरी है। उनका विश्वास था कि एक मजबूत और एकजुट भारत ही ब्रिटिश शासन से मुक्ति पा सकता है। शोध के जरिए ये साबित करने का प्रयास हुआ है कि स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका विराट स्तर पर थी। संघ के स्वयंसेवक डॉक्टर हेडगेवार के निर्देशन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे थे और समाज के बीच जाकर स्वाधीनता की अलख जगाने का काम कर रहे थे। कैमरा जर्नलिस्ट यश माथुर के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।